लड़की दारू के नशे में चूर होकर थाने में आई थी। एक महिला पुलिस रात को नाइटी पहन के पुलिस स्टेशन में ड्यूटी कर रही थी। बीच रास्ते में 7 लड़के, एक सैनिक और एक लड़की। सिर्फ 6 महीने पहले पूरे थाने में सीसीटीवी लगी थी, पर अब एक भी नहीं। लड़की ने रास्ते में लोगों को मिडिल फिंगर दिखाई और गाली गलौज भी करी। मेडिकल में ब्लड देने से साफ मना कर दिया। आईआईसी ने लड़की के कपड़े उतरवाने की आदेश दिए। देश के तमाम न्यूज चैनल्स भावुक होकर सिर्फ एक साइड की ही बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे साइड को किसी ने बोलने का मौका तक नहीं दिया है। पर अब आप इस केस को बहुत अच्छे से समझेंगे कि उस रात लड़की के साथ आखिरकार हुआ क्या था। ये हैं हमारी आर्मी साहब और ये हैं उनकी गर्लफ्रेंड अंकिता। इन दोनों की अभी शादी हुई नहीं है, तो अंकिता को मैं इनकी गर्लफ्रेंड ही मानूंगा। अंकिता भी एक आर्मी ऑफिसर के ही बेटी है, जो कि अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। पर खुद अंकिता आर्मी से नहीं है, वो एक नॉर्मल लोग है। अभी तक हाथ में लगे वीडियोज के हिसाब से इसी सितंबर 15 तारीख को अंकिता और आर्मी साहब उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक जगह पे जमकर दारू पी, जहाँ पे अंकिता डांस करते हुए भी नजर आ रही हैं। और फिर रात को करीब 1 बजे दोनों अपनी एक कार को चलाकर कहीं और के लिए निकल जाते हैं। फिर भुवनेश्वर के बीच रास्ते में सैनिक जी के कार को 3 और कार रोक लेते हैं, जिसमें से 7 लड़के उतरते हैं, जो कि आपस में दोस्त थे। वहाँ लड़कों का कहना यह था कि लड़की ने वहाँ कार के अंदर से अपनी मिडिल फिंगर दिखाई, जिसके वजह से ये लोगों ने उनके कार को रोक लिया। और साथ में लड़की के कार रास्ते में बहुत ज़्यादा इधर उधर होकर भी चल रही थी, जिससे रास्ते में बाकी लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही थी। फिर रात के अंधेरे में बीच रास्ते में ही लड़की और लड़कों के बीच बहस हो गई। तभी लड़कों के ग्रुप और लड़की और सैनिक सभी अपने अपने कार से उतरकर झगड़ा करने लग गए। तभी लड़की का ये कहना था कि मैं चाहे अपनी कार में अपने पैर दिखाऊं, बाल दिखाऊं, तुम्हें क्या, तुम लोग मुझे बोलने वाले होते कौन हो। फिर लड़कों ने भी एक फिल्मी डायलॉग दे मारी कि चाचा विधायक है हमारे। सुन, चाचा विधायक है हमारे। फिर क्या, बहस और ज्यादा तेज हो गई और दोनों तरफ से गाली गलौज दी जा रही थी। जहां लड़की गंदी गंदी गालियां दे रही थी, वहीं लड़के भी गाली दे रहे थे। यहाँ सैनिक साहब झगड़े को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं लड़की बाकी लड़कों के ग्रुप के साथ धक्का मुक्की कर रही थी और साथ में लड़कों के कपड़े खींचते हुए भी वीडियो में साफ दिखाई दे रही है। मैं आपको यहाँ पे पूरी वीडियो इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे पूरी वीडियो दिखाई तो YouTube मुझे ही बैन कर देगा। अगर आप ये पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप x.com में बस #उड़ीसा डाल के सर्च कर लीजिएगा, फिर आपको इस केस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सिचुएशन को समझते हुए सैनिक साहब जैसे तैसे झगड़े को ख़त्म करके अपने गर्लफ्रेंड को वहाँ से निकाल कर ले जाते हैं। फिर सैनिक और उनके गर्लफ्रेंड अंकिता दोनों पास के ही पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं, जो कि है भरतपुर पुलिस स्टेशन। अब यहाँ पे अंकिता की बात माने तो जब सैनिक और उनके गर्लफ्रेंड उन लड़कों से परेशान होकर आधी रात में पुलिस स्टेशन में पहुंचे, तब पुलिस स्टेशन में एक महिला ऑफिसर नाइटी पहनते हुए ड्यूटी कर रही थी। तब अंकिता ने इस महिला पुलिस को नाइटी पहन के पुलिस स्टेशन में बैठने का कारण पूछा और फिर अपने मोबाइल से उनकी वीडियो भी बनाई और उन 7 लड़कों के ग्रुप के खिलाफ FIR लिखने के लिए भी कहा। फिर क्या था, वह वही जो आप सोच रहे हैं। पुलिस ने FIR लिखने से साफ मना कर दिया। फिर वहाँ भी बहस होना चालू हो गया था, जहाँ पे एक तरफ अंकिता अपने मोबाइल से पूरी पुलिस स्टेशन की वीडियो बना रही थी कि किस तरह से कम स्टाफ हैं और नाइटी पहन के यहाँ पुलिस ड्यूटी कर रहे हैं, वहीं पुलिस ने भी अपने मोबाइल से अंकिता की वीडियो शूट कर लिया था। पुलिस ने अपने मोबाइल में जो वीडियो बनाई है उसमें ये साफ दिख रहा है कि अंकिता बिल्कुल भी नॉर्मल हरकत नहीं कर रही थी, वो बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी, वो भी पुलिस स्टेशन के अंदर। एक बार को तो लड़की ने शायद पुलिस वाले के मोबाइल को छीनने की भी कोशिश की थी और इसी बीच अपने हर रोज के ड्यूटी के हिसाब से शहर की चक्कर लगाने गए पुलिस वाहन भी आके पहुंच जाते हैं, जिसमें से कुछ और स्टाफ भी आते हैं, जिसमें से कुछ महिला पुलिस और कुछ पुरुष पुलिस भी थे, जिनमें से एक मेंबर
लड़की के एफआईआर लिखने के लिए मान जाते हैं और साथ में इस थाने के इंचार्ज आईआईसी साहब को भी बुला ली जाती है, जो कि पास के एक दूसरे थाने में रुके हुए थे। अब लड़की के जो मेन इल्जाम है वो इन आईआईसी जी के ऊपर ही है। और आप यहाँ पे जिन आईआईसी को देख रहे हैं, जो कि एक पुलिस थाने के हेड हैं, वो पहले भी एक मेले में बाइक स्टैंड से 50,000 रुपये घूस लेते हुए पकड़े गए थे। उसके बाद इनको दंड के स्वरूप इसी थाने में ही ट्रांसफ़र कर दी गई थी। अब सैनिक के गर्लफ्रेंड अंकिता का यहाँ पे कहना ये है कि एफआईआर लिखने तक तो सब कुछ सही था, लेकिन इसी बीच पता नहीं अचानक से क्या हुआ, पुलिस वाले इन दोनों को पकड़ लिए और सैनिक को एक कमरे में बंद कर दी और 2 महिला पुलिसकर्मी अंकिता को दूसरे कमरे में ले गए और उनके हाथ पैर बांध दिए। और इसी बीच अंकिता ने उन दोनों पुलिस में से एक के हाथ को अपने दांत से काट लिया था। अब हाथ पैर बंधे होने के कारण अंकिता हेल्प के लिए बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। वहीं दूसरे कमरे में बंद इनके दोस्त सैनिक साहब ये सब कुछ अपने कानों से सुन रहे थे। अब अंकिता के चिल्लाने के कारण इस थाने के इंचार्ज पुरुष आईआईसी 2 महिला ऑफिसरों को अंकिता के पास भेजते हैं और अंकिता के ऊपरी हिस्से के कपड़े को उतारने की आदेश दे देते हैं। अब अंकिता के ऊपरी हिस्से के सारे कपड़े उतारने के बाद ये पुरुष आईआईसी साहब वहां अंकिता के पास जाते हैं और उसके छाती पे लात जड़ते हैं। अब लात मारने के साथ साथ ये आईआईसी साहब अंकिता के सामने अपने पैंट उतारकर अंकिता को चुप रहने के लिए बोलते हैं और इसी लात मारने के दौरान अंकिता के मुंह के जबड़े और उसके हाथ की हड्डी टूट जाते हैं और 3 दिन बाद अंकिता एम्स हॉस्पिटल से गले में पट्टी बांध के और खुद व्हील चेयर में बैठ के बाहर आते हैं और पूरी मीडिया बुला के अपनी सारी आपबीती सुनाते हैं। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है कि जब अंकिता पुलिस स्टेशन से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आई थी अपनी मेडिकल जांच कराने के लिए, तब ये हॉस्पिटल में खुद अपने पैरों से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे बाहर से तो इनके कोई भी चोट के बारे में कुछ भी पता नहीं लग पा रहा है। और ये वहाँ हॉस्पिटल में आराम से सबसे बात भी करते हुए दिख रही है और बिल्कुल रिलैक्स मूड में है। और इनके साथ कुछ आर्मी ऑफिसर्स भी दिख रहे हैं और यहाँ पे अंकिता अपने हाथ हिलाते हुए दिख रहे हैं और साथ में ठीक ठाक बातें करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पुलिस स्टेशन के अंदर लड़की के हाथ पैर बांधने से लेकर उसको पिटाई तक, ये सभी बातें लड़की ने खुद अपने मुंह जुबानी ही बताई है। अभी तक इसका कोई सबूत हम लोगों को नहीं मिल पाई है। अब लड़की के जो मुंह का जबड़ा टूटा हुआ है और हाथ भी टूटी है, ये सब पुलिस ने ही तोड़ा है, ये अभी के लिए पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि नॉर्मली हड्डी टूटने के बाद बहुत ज़्यादा भीषण दर्द होता है। पर सीसीटीवी वीडियो के हिसाब से इतनी दर्द में ऐसे आराम से चलना कोई नॉर्मल काम नहीं लग रहा है। ऊपर से ये हॉस्पिटल से बाहर आते हुए मीडिया के सामने व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं, पर वहीं थाने से सीधा हॉस्पिटल जाते हुए वो आराम से अपने पैर पर ही चलते हुए जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जिस पुलिस स्टेशन में ये कांड हुआ वहाँ एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है, जबकि सिर्फ 6 महीने पहले ही इस पुलिस स्टेशन में नए सीसीटीवी कैमरास लगाए गए थे, जिस बात को खुद पुलिस कमिश्नर साहब पूरी मीडिया बुला के चारों तरफ प्रचार किए थे। लेकिन ये सभी सीसीटीवी कैमरा इस कांड होने के बाद गायब हुआ है या फिर इससे पहले ही गायब हो चुका है, इस बात का अभी के लिए कोई अता पता नहीं है। अभी के लिए केस से जुड़े 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दी गई है और साथ में जिन लड़कों के वजह से ये सब कांड का शुरुआत हुआ उन सबको अरेस्ट भी कर ली गई है और साथ में उनको कोर्ट से अभी जमानत भी मिल चुका है। अब जिस टाइम पे कोर्ट इन लड़कों को बुलाएगा ये लोग जाके कोर्ट के कटघरे में हाजिर होंगे। वहीं इन 5 अधिकारियों के सस्पेंड होने के खिलाफ पूरी ओडिशा पुलिस आंदोलन शुरू कर दी है। पुलिस वालों का सिंपली ये कहना है कि इस मामले को सही सबूतों के साथ कोर्ट सभी को समान रूप से देख के सही न्याय दें, ना कि इस लड़की के मुंह जुबानी बातों से इमोशनल होकर कोई गलत निर्णय ले लें। पर अब इस केस को क्राइम ब्रांच ने अपने हाथों में ले लिए, आशा है कि सबको सही न्याय मिलेगी। वहीं आर्मी ने भी अपनी टॉप लेवल के अफसरों को अपने सैनिक के हेल्प के लिए भेज दिया है।